Good morning, students. Today we'll start fourth chapter of geography, that is air. In previous chapters, we read about different layers of lithosphere, its composition. In this chapter, we'll read about composition of atmosphere and its different layers. So, our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. तो अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगा हमारे सराउंड अर्थ को सराउंडेड तो हमें ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि जो सन रेज है दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड विल बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे और विल गेट फ्रोज़न ड्यूरिंग नाइट। तो दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और रात को बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है। दिन को बहुत ठंड हो जाती है, दिन को बहुत गर्मी हो जाती है और रात को बहुत ठंड हो जाती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड इट इज़ द एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लिवेबल कि इसकी वजह से ही यहाँ पे सर्वाइवल करना आसान होता है। अदरवाइज़ अर्थ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर जो एयर का ब्लैंकेट है वो सराउंड नहीं करेगा अर्थ को। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ लुक एट दिस पाई डायग्राम। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है कि एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से बना है। इसमें नाइट्रोजन जो है इट्स परसेंटेज इज 78%। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ नाइट्रोजन जो 78% है। सेकेंड इज़ ऑक्सीजन, थर्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ 0.03 एंड अदर गैसेज लाइक helium, ozone, argon, hydrogen, they are in less quantities. So let's read about these major gases. First is nitrogen. Nitrogen, it is the most abundant gas of the atmosphere with around 78% presence in air. Plants need on nitrogen for survival. They cannot take it directly but through bacteria in soil. तो जो बैक्टीरिया होता है सॉइल में उससे प्लांट्स डायरेक्टली उसके थ्रू प्लांट्स लेते हैं इसको नाइट्रोजन को। और ये नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है। तो इसमें जो जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी हम साथ में इनहेल कर लेते हैं। सेकेंड इज़ ऑक्सीजन। It is the second most abundant gas after nitrogen in the air. All humans and animals take oxygen. Plant produce oxygen while photosynthesis. तो आपको जैसे पता है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं तो ऑक्सीजन हम ह्यूमन बीइंग इनहेल करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस बना हुआ है एटमॉस्फेयर में, तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दे आर यूजिंग मोर एंड मोर फ्यूल्स, कोल, ऑयल जो बर्न होते हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ती जाती है। मिलियंस ऑफ टन्स जो है वो ऐड होते हैं एटमॉस्फेयर में हर साल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़ ताकि ये जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का बना रहे। बाय डिफॉरेस्टेशन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन गेट्स डिस्टर्ब्ड। So we should plant more and more trees because they gives us oxygen. Third is carbon dioxide. It's one of the most important gases of the atmosphere and a greenhouse gas. Green plants use it to make their food. The balance of carbon dioxide gets upset due to deforestation and burning of fuels. This makes the climate warm and cause global warming and disturbs the ecosystem because of imperfect balance in atmospheric
गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, जिस तरह हमारे लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। जो अदर गैसेस हैं उसमें आती है मीथेन, आर्गन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं जो, वो भी एटमॉस्फेयर का एक पार्ट होते हैं। वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं अलॉन्ग विद द